और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। देखिए, जो प्रचंड जीत मिली है उसके बाद तमाम बड़े नेता जो हैं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का जो है वो स्वागत करेंगे, अभिनंदन आप देख भी रहे हैं तमाम बड़े नेताओं को, मंत्रियों को। और ये संसदीय दल की बैठक ये बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको लगातार सुबह से जानकारी दे भी रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं आपको, गृह मंत्री अमित शाह, पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन गडकरी आपको जो है नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए स्वागत, अभिनंदन, जो जीत मिली है। और ये वाकई आप ये मानकर चलिए कि इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता तो नहीं है जो उनका आप ये कहें कि व्यक्तित्व है और जिस शैली से वो काम करते हैं वो दूर दूर तक किसी नेता में नजर नहीं आती। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और ये पिक्चर ऑफ द डे है, ये वो तस्वीर है जो आर्काइव हो जाएगी और जब भी बात होगी तो इस तस्वीर का जिक्र जरूर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर अभी हाथ रखा प्रधानमंत्री ने और अब प्रधानमंत्री जब कुछ कहेंगे वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे सबसे पहले। लेकिन ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विनीत, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि वो तस्वीरें हैं जो आर्काइव होंगी और समय समय पर जब भी इस मीटिंग की बात होगी तो वो दिखाई जाएंगी। आप वहां पर मौजूद हैं, जरा बताइएगा इस मीटिंग के जरिए जो संदेश दिया जाएगा, एक संदेश देने की कोशिश जरूर है इसके जरिए। जी जीनत, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत जो है वो बीजेपी सांसदों के द्वारा किया जाएगा। मैं आपको कल की तस्वीर याद दिलाना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 बजे लोकसभा की जो कार्रवाई शुरू होती है उसके पहले पहुंचे थे और हमने जब देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है बीजेपी में सांसदों ने, एनडीए के सांसदों ने जितने गर्मजोशी के साथ किया था, मोदी मोदी के नारे लगा के किया था और इसके साथ ही साथ एक तालियां बजा करके पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, उसी तरह का उत्साह जो है, लगभग उत्साह जो है आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में भी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है अपने में बीजेपी सांसदों को संबोधित करें और में जो जश्न में जीत मिली है, जीत के बाद क्या कुछ पार्टी को करना चाहिए, क्या कुछ बीजेपी के नेताओं को करना चाहिए, कि बीजेपी के सांसदों को करना चाहिए, इसका मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। साफ तौर पर बीजेपी की यह कवायद है कि जब आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होने हैं, चाहे वो गुजरात के चुनाव होने हो, चाहे हिमाचल के चुनाव होने हो, या फिर 2024 में का जो लक्ष्य है लोकसभा का जब चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, उसमें पार्टी किस तरह से अच्छा प्रदर्शन करे। अपना जो यह प्रदर्शन हुआ है 2022 का जो प्रदर्शन में हुआ है उसे किस तरह से दोहराए, उसे मेंटेन रखे। निश्चित तौर पर इसका मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी कार्यकर्ताओं को देंगे, अपने सभी सांसदों को देंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये विनीत, हम तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, आपने एक बात कही, हम चाहेंगे हम उस पर और ज्यादा बात करें। सभी सांसदों को कहा गया कि आप इस बैठक में मौजूद रहें। कोशिश यही कि हमें विपक्ष का जो प्रचार प्रसार है उसे कैसे रोकना है और हाँ, हमें 24 की तैयारी कैसे करनी है, कैसे निपटना है, ये महत्वपूर्ण रहेगा इस मीटिंग में। आज ये निश्चित तौर पर यह जो बैठक में हो रही है, संसदीय दल की जो बैठक में हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात जो जीनत में आपको बताना चाहूंगा कि जब संसद का सत्र चलता है उस दौरान हर एक मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो होती है वो होती है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी में शिरकत करते हैं। इस बैठक में सामान्यतया यह होता है कि पार्टी की संसद में क्या रणनीति हो, इसको लेकर के सामान्यतया ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्योंकि यह पहली बार बैठक हो रही है, बीजेपी को जिस तरह से 4 राज्यों में बड़ी जीत हासिल हुई है, उसके बाद क्योंकि यह पहली बार बैठक हो रही है इसलिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस बैठक से काफी कुछ संदेश जाने हैं। इस बैठक से यह संदेश जाना है कि आखिरकार जीत के बाद पार्टी के सांसदों को क्या करना चाहिए। निश्चित तौर पर जीत का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यह बात कहते हैं जीत के जश्न के साथ साथ
हमें अपने अगले लक्ष्य की तैयारी करनी चाहिए। आखिरकार अगले लक्ष्य को किस तरह से मैं हासिल किया जाए या अगली जीत में किस तरह से हासिल किया जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार अपनी बात कहते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर अब यह देखने वाली बात होगी, अब से थोड़ी देर बाद जब बीजेपी में पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक खत्म होगी और उस वक्त में जब हम सांसदों से बात करेंगे, कई मंत्रियों से बात करेंगे, तब हम यह जान से पाएंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ संदेश दिया। लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ा दिन है, समय है, निश्चित तौर पर यह कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा समय है, सांसदों के लिए बड़ा समय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा समय है। एक और जहां पर सांसद जो है, बड़े नेता जो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताएंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने सभी सांसदों को यह संदेश देंगे कि आखिरकार किस तरह से ठीक, विनीत, हम और बातचीत करेंगे। जो है ये जानकारी भी हम लगातार साझा कर रहे हैं। मैं आपसे और बातचीत करूंगी, कुछ जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में भी बात जरूरी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी गठबंधन है 273 सीटें जीतता है, उसके बाद उत्तराखंड में 47 सीटें जीतता है और उसके बाद मणिपुर में 32 सीटें, जबकि कांग्रेस को 5, एनपीपी को 7 और जो अदर्स थी उनको 16 सीटें मिलती है। गोवा में 20 सीटें मिलती है, जबकि कांग्रेस 11 और आपको 2 और 7 सीटें जो है वो अन्य को मिलती है। तो ये जीत इतनी सरल नहीं थी। विनीत, जो हम बात कर रहे हैं, जिन राज्यों का मैं जिक्र कर रही हूँ, स्पेशली यूपी उत्तराखंड की बात करें, ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में 80 के बाद से और उत्तराखंड जब से बनाए, कहा गया कि भाई गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती, ये एक हमेशा तर्क दिया जाता था और शायद विपक्ष ये भी मान के चलता था, लेकिन वो जो धारणा है उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो वर्क, मैं कहूँ कि कार्यशैली है, वो किसी और दल में नजर नहीं आती और हो सकता है इसको लेके भी संदेश दिया जाए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और ये जो तरीका है इसे कैसे बरकरार रखना है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मिथक है, कई मिथकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है, कई मिथकों को बीजेपी ने तोड़ा है। हमने देखा कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी सत्तारूढ़ दल फिर से सत्ता में वापसी आई है। ये एक बड़ा मिथक था बीजेपी के लिए, उसे बीजेपी ने तोड़ा है। एक नोएडा का भी लगातार मिथक माना जाता था, उस मिथक को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से यह मिथक में चलता रहा था कि उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति अपने में को रिपीट नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी अपने में को रिपीट नहीं कर सकता, तो निश्चित तौर पे इस मिथक को भी बीजेपी ने तोड़ा है और बीजेपी जो है वो सत्ता में वापसी आई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काफी इसमें योगदान रहा है, लेकिन एक बड़ा योगदान हम निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और वह इस मिथ और उनके ही नेतृत्व में बीजेपी ने इन मिथकों को तोड़ा है, इन तरह की जीत को बीजेपी ने हासिल की है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और उनका स्वागत जो है वो जो है वो कई लोग जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जब अब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक शुरू हुई, उस वक्त बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और साथ ही साथ अब जो है ना। हाँ ठीक विनीत, एक और चीज हमें लगता है कि हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। जब 2019 में सरकार वापस बनी थी, यानी कि जो जीत मिली थी, प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित करते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आपको दिखास और छपास से बचते हुए अपने क्षेत्र का विकास करना है, विपक्ष को बहुत ज्यादा तवज्जो ना देते हुए आपको विकास करना है। यानी कि उन जो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता है, मुद्दों को उठाता है, सवाल करता है, उन सबसे कैसे निपटना है। तो हम ये मान के चले कि 22 की जीत के बाद भी इस तरह के संदेश दिए जाएंगे आज स्पेशली। जी निश्चित तौर पर जीनत मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है, एक बड़ी बात मैं आपको जीनत याद जरूर विनीत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यह बात कहते हैं कि उनको अपने शब्दों को नहीं बोलना चाहिए बल्कि काम को बोलना चाहिए। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए कहते हैं और इसीलिए वो लगातार अपने सांसदों से अपील करते हैं कि मीडिया से बचा जाए, मीडिया में बोलने से बचा जाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि काम को बोलने देना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से हम लगातार यह देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने में जो काम में काज को आगे बढ़ाते हैं, उसकी जो लगातार बात करते हैं, उनका यह मानना है कि काम जरूरी है, काम की निरंतरता जरूरी है और इसी के कारण जीत हासिल की जा सकती है। जी जीनत, काम जरूरी है और उसे उसी अंदाज से
उसी जज्बे से आप किसी काम को शुरू करते हैं और बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन अगर आपका उत्साह थोड़ा भी कम हुआ तो आप सत्ता गंवा देते हैं। लेकिन वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जो 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो नजर आ रहा है बीजेपी में, और उसका क्रेडिट साफ तौर पर जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का हम जिक्र कर रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो एक महत्वपूर्ण किरदार रहा। तो यहाँ पर जो मीटिंग है, हमारी नजर है उस पर कि क्या टिप्स दिए जाएंगे, क्या बातें होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, बातचीत हुई। वैसे विनीत, अभी तो शायद ही किसी सांसद ने कोई बात की हो मीडिया से, जब तक कि ये पूरी मीटिंग खत्म नहीं होती। जी बेंजीना, तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैठक अभी हो रही है वो क्लोज डोर बैठक हो रही है। शुरुआत में मीडिया को यहाँ पर अलाउ किया गया था, विजुअल अपॉर्चुनिटी के लिए मीडिया को अलाउ किया गया था, और अब की जो बैठक हो रही है वो क्लोज डोर बैठक हो रही है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अभिनंदन जो है वो भी किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बैठक हो रही है उसमें प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जो है वो अपने जनता जो सांसद हैं उन्हें संदेश देंगे। तो अभी यह बैठक में क्या कुछ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया, या फिर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए कहा गया, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जो थोड़ी देर बाद जब ये सांसद बाहर निकलेंगे तब हम उनसे यह बात करेंगे, और यह पूरी जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। ठीक, विनीत आप रहिए हमारे साथ। तो देखिए, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और बड़े नेताओं ने जो है उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहले ही पहुंचे हुए थे। 5 में से 4 राज्यों में जो जीत हुई है उसके बाद बीजेपी उत्साहित है, और ये होना भी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। यूपी में बीजेपी की जीत को खास बताया जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि करीब 3.5 दशक के बाद किसी दल ने देश के सबसे बड़े सूबों में से एक यूपी में दोबारा वापसी की है। हम 80 के दशक, देखिए जब कांग्रेस का शासन था उसके बाद कांग्रेस आज तक सत्ता में आई नहीं, 80 के दशक की हम जिक्र कर रहे हैं, और ये पहली बार है कि कोई पार्टी रिपीट होती है। तो ये अपने आप में तमाम भ्रम, तमाम बातें, नोएडा अगर कोई आता है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, इस तरह की बात हुई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार नोएडा आए। तो एक बात साफ हो गई कि आप बातें मिथक जितने रखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, आप उसी लगन से लगे रहते हैं, तो आप हर चीज को तोड़ते हुए सक्सेसफुल होते हैं। वो आम जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और सार्वजनिक जीवन में भी एक राजनीतिक दल ने भी वो करके दिखाया। तो इसमें बहुत गंभीर मैसेज छुपा हुआ है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, क्या टिप्स देंगे। पिछली बार मैंने जैसे 2019 का जिक्र किया, तब उन्होंने कहा था आपको दिखास और छपास से बचते हुए काम करना है, क्योंकि कई बार आप जो है डिरेल हो जाते हैं, कई बार आपका ध्यान थोड़ा सा भटकता है, तो उन सब से बचना है। आज क्या कहेंगे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब 22 की नैया तो पार हो गई है, लेकिन 24 तैयार है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लगातार कई मिथकों को ये पार्टी तोड़ती रही है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं आपके सामने। विनीत, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, जो भी बातें होंगी, सांसद जो कहेंगे वो भी आपसे जानेंगे, और इस पूरी बैठक में प्रधानमंत्री क्या कहेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण, उस पर भी हम बात करेंगे।